प्यारे दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कौन सा थ्योरम, तो कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये हमारा टेंजेंट थ्योरम का जस्ट अपोजिट होता है। तो बच्चों टेंजेंट थ्योरम क्या होता है, एक बार जरा ना हम उसको रिवाइज करेंगे। तो देखो टेंजेंट थ्योरम हमको क्या कहता है, जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास क्या है बच्चे, एक सर्कल है। ठीक है, फिर मैंने यहाँ पर ना एक टेंजेंट खींचा इस सर्कल के ऊपर। देखो ये रहा मेरा टेंजेंट, इसका नाम रख दिया मैंने लाइन एल। ठीक है, और फिर ये इसका सेंटर हो जाएगा। और ये जो टेंजेंट है ना, याद रखना लाइन एल क्या है बच्चे, ये टेंजेंट है जो इस सर्कल को टच कर रहा है। कौन से पॉइंट पे, तो मान लेते हैं कि पॉइंट ए पे ये टच कर रहा है, यानी कि पॉइंट ए क्या कहलाएगा बच्चे, तो ये हमारा कहलाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या कहलाएगा दोस्तों, जी हाँ बिल्कुल सही, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहलाएगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पर क्या होगा, जैसे हमने इधर देखा कि हमारे पास एक सर्कल है और ये टेंजेंट हमने देख लिया। ठीक है, तो अब ये जो टेंजेंट थ्योरम है ना, वो क्या कहता है, वो हमें ये बात बताता है कि जो टेंजेंट है सर्कल का, वो क्या होगा, वो रेडियस के ऊपर ना परपेंडिकुलर होता है एट पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब क्या हुआ, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट यहाँ पर क्या है, ए है ना, तो ये इसके ऊपर क्या होगा दोस्तों, परपेंडिकुलर होगा। यानी कि लाइन एल जो है ये परपेंडिकुलर हो जाएगा रेडियस के ऊपर। मान लेते हैं कि रेडियस यहाँ पर क्या है बच्चे, ओ ए। ठीक है, तो ये यहाँ पे परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो ये कौन सा थ्योरम है भाई, ये हमारा टेंजेंट थ्योरम है। ठीक है, टेंजेंट थ्योरम में देखो ये हमारा गिवन पार्ट है, ये सब कुछ गिवन रहेगा कि ये टेंजेंट है, फिर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। तो फिर इसका प्रूफ क्या निकलेगा कि लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट ओ ए, यानी कि रेडियस ओ ए। बराबर, बात समझ में आ रही है। इसका स्टेटमेंट देखना है तो आप देख लो, मैं दिखा देती हूँ। देखो ये है इसका स्टेटमेंट, अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। समझ में आया, वो क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, अब देखो दोस्तों ये जो टेंजेंट थ्योरम है, इसका प्रूफ आपसे एग्जाम में नहीं पूछेगा क्योंकि आपके टेक्स्ट बुक में वो दिया भी नहीं है, तो इसीलिए आपसे वो नहीं पूछा जाएगा। तो बिंदास रहो, बस आपको क्या करना है, ये जो स्टेटमेंट है वो अच्छे से समझ लेना है। और इसमें से जो फॉर्मूला बाहर निकल के आया है, यानी ये जो बाहर निकल के आया है ना, कहाँ गया दिस वन, ये आपको याद रखना है। ठीक है, बाकी अगर मैं कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम की बात करूं तो ये हमसे पूछा जा सकता है, तो इसीलिए मैं आपको आज इसका पूरा जो प्रूफ है ना वो अच्छे से सिखाने वाली हूँ। ठीक है दोस्तों, तो ये जो इसका कन्वर्स है, अब ये क्या कहता है, जरा हम थोड़ा बारीकी से समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो दोस्तों, पहले मैं आपको अपने शब्दों में एक्सप्लेन करती हूँ, फिर उसके बाद इसका पूरा प्रूफ हम यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम हमको क्या कहता है कि लेट अस सपोज दैट वी हैव अ सर्कल लाइक दिस। ठीक है, और फिर यहाँ पर हमने क्या देखा कि हमारे पास ना एक लाइन है कुछ इस प्रकार से, और ये वाली जो लाइन है ना, देखो भाई ये जो मान लेते हैं लाइन एम है। ठीक है, और यहाँ पे हम एक मतलब सेंटर ले लेते हैं, और ये मैंने पॉइंट पी ले लिया। ठीक है, तो देखो मैं यहाँ पर क्या बोलूंगी, ये जो लाइन एम है ना, ये परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, सी पी के ऊपर, ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि मेरे पास सर्कल है और ये लाइन है। अब लाइन जो है ना ये परपेंडिकुलर है, किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ये सी पी के ऊपर परपेंडिकुलर है एट पॉइंट पी। ठीक है, तो अगर ऐसा कुछ होता है, ये समझ लो हमारा गिवन पार्ट है। बराबर, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो हम क्या कहेंगे, तो हम ये कहेंगे कि ये जो लाइन एम मुझे दिखाई दे रहा है ना, ये परपेंडिकुलर, मतलब ये क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर नहीं, ये क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हमारा टेंजेंट हो जाएगा इस सर्कल का। देखो टेंजेंट थ्योरम में क्या था कि हमें ये बोला रहता कि ये टेंजेंट है, तो फिर हम ये चीज प्रूव करते थे, लेकिन इसमें इसका अपोजिट हो जाएगा। अब की बार हमें ये दिया रहेगा कि दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, देन प्रूव दैट ये जो लाइन एम है ना, ये है टेंजेंट ऑफ दिस सर्कल। ठीक है, ये चीज हमको प्रूव करना रहेगा। तो ये है हमारा टू प्रूफ, ये है गिवन। समझ में आया, तो चलो अब इसका प्रूफ हम फटाक से देखते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये रहा आपका स्टेटमेंट। तो जरा मैं इसको नीचे करती हूँ, भैया तुम नीचे आ जाओ। ठीक है जी, नीचे आ गया, ये कुछ ज्यादा ही बड़ा हो गया है ना। चलो देखो इसमें क्या लिखा हुआ है, पढ़ेंगे जरा अच्छे से ध्यान से। रुको, बोर्ड को भी कुछ हो गया है। चलो कुछ नहीं हुआ है इस बोर्ड को। क्या लिखा है, देखो, अ लाइन परपेंडिकुलर टू अ रेडियस एट इट्स पॉइंट ऑन द सर्कल इज अ टेंजेंट टू द और सर्कल कहाँ पे गया, यहाँ पे सर्कल लिख देती हूँ मैं, टू द सर्कल। यानी कहने का मतलब क्या है कि हमारे पास एक सर्कल है और वहां पे हमने एक लाइन खींची हुई है परपेंडिकुलर, जो पास हो रही है सर्कल के ऊपर से। ठीक है, मतलब सर्कल को टच करके, तो फिर वो जो लाइन जा रहा है ना, उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों, टेंजेंट कहेंगे। ऐसा यहाँ पर ये स्टेटमेंट में बोला गया है। तो सबसे पहले आपको ना यहाँ पे फिगर बनाना पड़ेगा कुछ इस प्रकार से। तो देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पे फिगर बनाया हुआ है, मैं थोड़ा इसकी नेमिंग कर देती हूँ। मान लेते हैं यहाँ पे पॉइंट हमारा एम है विच इज सेंटर ऑफ द सर्कल, और यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये हो गया हमारा पॉइंट पी, यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, इसको हमने एन मान लिया, और ये हो गया मेरा लाइन एन। इस प्रकार से मैंने ये अज्यूम कर लिया। ठीक है, तो ये हमारा सब कुछ गिवन पार्ट है। क्या गिवन पार्ट है, सुनिएगा ध्यान से। यहाँ पे गिवन पार्ट ये है
कि अच्छे से थोड़ा समझना, ठीक है। हाँ, अभी देखते रहो। M इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, जी हाँ बिल्कुल है। और MN क्या है बच्चे, ये हमारा रेडियस है। और क्या गिवन है कि ये जो लाइन L है ना, दिस इज परपेंडिकुलर टू सेगमेंट MN, यानी ये रेडियस MN के ऊपर क्या है बच्चे, ये परपेंडिकुलर है एट पॉइंट N, ये भी ध्यान रखना, पॉइंट N के ऊपर ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमें क्या प्रूव करना है, हमें ये चीज प्रूव करना है कि जो लाइन L है ना, ये क्या हो जाएगा, ये टेंजेंट होगा, टेंजेंट टू द सर्कल, मतलब ये सर्कल का टेंजेंट होगा, ये चीज हमें प्रूव करना है। अब ये हम कैसे प्रूव करेंगे, तो देखो दोस्तों, आप सोचेंगे ये सब कुछ पहले ही ले लिया, रुको मैं थोड़ा बाद में लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पर ठीक है, ये लाइन L है। अभी मैंने क्या किया, मैंने सुनो क्या किया, यहाँ पर जैसे कि मैं देख सकती हूँ ये जो लाइन है L है ना, इसके ऊपर एक पॉइंट है N, ठीक है। अब पॉइंट N को छोड़ करके मैंने एक और इसके ऊपर पॉइंट ले लिया, कहीं भी मैं ले सकती हूँ, तो मैंने ना यहाँ पर ले लिया और इसका नाम क्या रख दिया बच्चे, पॉइंट P। और फिर मैंने क्या किया, M और P को कुछ इस प्रकार से ज्वाइंट कर दिया है। तो देखो मैंने यही बात लिखी है प्रूफ में, मतलब लिखा हुआ है कि टेक एनी पॉइंट N अदर देन N, मतलब देखो टेक एनी पॉइंट P, मतलब हमने एक पॉइंट P ले लिया, अदर देन N, यानी N को छोड़ करके पॉइंट P मैंने लिया है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो। फिर मैंने ड्रॉ कर दिया MP इस प्रकार से, तो क्या लिखा है, ड्रॉ सेगमेंट MP, ठीक है। तो जो मैंने किया वही मैंने यहाँ पे आपको लिख करके बता दिया, ठीक है जी। ओके, बात समझ में आ गई। अब देखेंगे बच्चे लोग ध्यान से, थोड़ा फिगर में ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, ये एक ट्रायंगल बन रहा है, जी हाँ बिल्कुल ट्रायंगल बन रहा है। और इसमें देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जी हाँ है। और राइट एंगल इसमें क्या है, यानी 90 डिग्री का एंगल कौन सा है भाई, तो वो है हमारा एंगल N। हमें कैसे समझ में आया, अरे देखो गिवन में से समझ में आ गया ना कि ये पैरेलल है MN के ऊपर पॉइंट N पर, यानी कि पैरेलल नहीं, सॉरी परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा, है ना। तो हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं कि इन ट्रायंगल MNP, ट्रायंगल MNP में ये जो एंगल N है ना बच्चे, ये हमारा राइट एंगल है। राइट एंगल का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर ना 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, बराबर। और अगर ये 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, मतलब ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो इसमें हाइपोटेनियस क्या होगा दोस्तों, तो ये जो आपको MP दिखाई दे रहा है ये हाइपोटेनियस हो जाएगा। कैसे हाइपोटेनियस होगा, क्योंकि 90 डिग्री के जस्ट अपोजिट में जो साइड होता है उसको हम कहते हैं हाइपोटेनियस, यानी कि MP जो है ना बच्चे, ये हमारा हाइपोटेनियस हो जाएगा इस ट्रायंगल का, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर सेगमेंट MP, यानी जो सेगमेंट MP है ना, दिस इज द हाइपोटेनियस ऑफ दिस ट्रायंगल, ठीक है। इतनी बात समझ में आई ना, अच्छे समझ में आ गया, यहाँ तक में कोई डाउट नहीं होगा, ठीक है। अब इसके आगे क्या लिखा है उस पर आप लोग को ध्यान देना है। देखो दोस्तों, अब क्योंकि हमें मालूम है, क्या मालूम है, देखो जैसे मान लो मेरे पास ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये है राइट एंगल और ये है हाइपोटेनियस। तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो हाइपोटेनियस है ना, वो सबसे बड़ी वाली साइड होती है। जैसे मान लो ये 3 है, ये 4 है, तो ये कितना होगा भाई, 5 होगा। यानी ये इन दोनों से छोटा नहीं हो सकता, इसको हम 2 नहीं कर सकते, 1 नहीं कर सकते। यानी हमें मालूम है कि राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होता है, जो हाइपोटेनियस है ना वो लॉन्गेस्ट साइड होता है। समझ में आया, हाइपोटेनियस क्या होता है, लॉन्गेस्ट साइड होता है। यानी हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, यहाँ पे हम एक बात कह सकते हैं कि ये जो सेगमेंट MP है ना बच्चे, ये ऑलवेज ग्रेटर होगा। किससे ग्रेटर होगा, MN से ग्रेटर हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेगमेंट MP इज ग्रेटर देन सेगमेंट MN। वाई, इसका कारण क्या है, बोलना कि हाइपोटेनियस जो है वो लॉन्गेस्ट साइड होता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, क्या लिखेंगे कि सिंस हमें मालूम है हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड। समझ में आया, हाँ लिख देना यहाँ पे, हाइपोटेनियस इज द लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है। मैंने स्पेलिंग गलत लिख दी भाई, लॉन्गेस्ट साइड, ठीक है। बात समझ में आई, हाँ यहाँ तक समझ में आ गया आप सभी लोगों को। ओके जी, हम समझ गए कि ये जो MP है ना, ये हमेशा क्या होगा, हमेशा ग्रेटर होगा MN से, बराबर। यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, अब थोड़ा आप ना खुद थोड़ा अपना कॉमन सेंस लगाना, एकदम सिंपल सी बात है। देखो अगर MP बड़ा है और MN छोटा है ना, अगर MP बड़ा है MN छोटा है, और यहाँ पे हम देख भी पा रहे हैं कि जो N है ना, पॉइंट N वो सर्कल के ऊपर आ रहा है, तो मुझे एक बात बताओ, N के अलावा और कोई पॉइंट सर्कल को टच कर सकता है क्या, नहीं कर सकता। पॉइंट P नहीं करेगा, क्यों नहीं करेगा, क्योंकि MN तो हमारा रेडियस है, बराबर, और पॉइंट N जो है वो आ रहा है सर्कल के ऊपर। और हमने देखा कि MN जो है ये ऑलवेज छोटा है इससे, यानी MP से छोटा है, ठीक है। तो इसीलिए इसके अलावा और कोई भी पॉइंट जो है वो हमारे सर्कल के ऊपर नहीं आ सकता, ठीक है। तो देखो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखो बिकॉज एज वी नो दैट, है ना, हमें मालूम है
कि ये जो सेगमेंट MN है दिस इज अ रेडियस है ना, तो पॉइंट P कांट बी ऑन द सर्कल, ये रेडियस है बराबर, और N देखो हमारा सर्कल के ऊपर भी आ रहा है, तो पॉइंट P जो है वो सर्कल के ऊपर आ ही नहीं सकता, तो वही यहाँ पे लिखा गया है। यानी हम क्या कह सकते हैं कि नो अदर पॉइंट एक्सेप्ट पॉइंट N ऑफ लाइन L इज ऑन द सर्कल, यानी लाइन L के ऊपर आप कोई भी पॉइंट ले लो, ठीक है, इधर ले लो, इधर ले लो, कहीं पर भी पॉइंट ले लो, वो ना वो मतलब N के बराबरी में नहीं आ सकता, यानी N ही एक ऐसा पॉइंट है जो हमारे सर्कल को टच करेगा। बाकी अगर आप पॉइंट यहाँ पर लेते हो या फिर यहाँ पर लेते हो, ठीक है, तो वो हमारे सर्कल को टच नहीं कर पाएंगे। देखो ना मैंने यहाँ पे बनाया, ठीक है, फिर से वही सब कुछ लगाएंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि ये जो मान लेते हैं यहाँ पे Q है, तो ये जो MQ है ना ये ग्रेटर होगा, किससे ग्रेटर होगा बच्चे, MN से ग्रेटर होगा, यानी हमेशा हमें वही चीज मिलने वाली है, यानी पॉइंट N के अलावा और कोई भी पॉइंट सर्कल के ऊपर नहीं आ सकता, ठीक है। तो वही बात यहाँ पे लिखी गई है। सो देयरफॉर हम क्या कह सकते हैं, क्योंकि देखो हम ना टेंजेंट किसको कहते हैं, टेंजेंट जो है वो सर्कल को बस एक ही पॉइंट पे टच करता है, तो हमें ना बस उस लाइन को एक ही पॉइंट पे टच करवाना है, 2-3 पॉइंट पे टच रहेगा तो उसको हम टेंजेंट नहीं कहेंगे, समझ आ रहा है। तो इसलिए आप क्या लिखोगे, देखो देयरफॉर लाइन L इंटरसेक्ट द सर्कल्स इन ओनली 1 पॉइंट ऑन N, देख रहे हो, खाली बस ये पॉइंट N पे ही हमारे सर्कल को टच कर रहा है वो वाली लाइन, तो इसीलिए हम क्या कहेंगे कि लाइन L जो है दिस इज द टेंजेंट ऑफ द सर्कल, वो हमारे सर्कल का टेंजेंट है। प्रूव हो गया, बस यही तो हमें प्रूव करना था, लो भाई कंप्लीट हो गया, है ना। तो देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, यहाँ तक तो आप इजिली समझ गए होंगे, यहाँ पे जो स्टेटमेंट है ना दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ये स्टेटमेंट आपको अच्छे से समझना है और फिर जाके लिखना है। इसकी ना 2 से 3 बार आप लिख करके प्रैक्टिस करोगे, पक्का मैं गारंटी लेती हूँ आपको याद हो जाएगा, ठीक है, आपको इसके ऊपर ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस यही कंडीशन है, 2 से 3 बार लिख करके पढ़ाई करो, ठीक है, लिखो एक पेज पे और उसको समझो, बार बार समझो, पक्का समझ में आएगा, है ना। तो ये हो गया हमारा कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम। आई होप सो समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों को। तो बस पढ़ते रहिए, और वीडियो कैसा लगा चलो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो, ठीक है, कि आपको हमारे वीडियोस कैसे लग रहे हैं। बाकी अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री आपका कंप्लीटेड है ही, इसी के साथ ही मैं आपका दूसरा सब्जेक्ट ज्योग्राफी वगैरह भी पढ़ा रही हूँ। तो हमारा जो दूसरा चैनल है SK शालिनी डिजिटल एजुकेशन, आप इसको जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, सब लोग अपना ध्यान रखिए, सभी को नमस्ते।